हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 6। सो फ्रेंड्स, आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपने 8th क्लास में देखा चैप्टर नंबर 9 मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट में कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर के सामने आई, उसने कैसे भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लोगों को यूनिफाई करने में और देश की आजादी में। इसी तरह आपने 9th क्लास के फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में और रशियन रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी देखा कि कैसे जैकोबिन क्लब जैसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, और मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स जैसी फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश किया और कैसे एक नेशन स्टेट के आइडिया को आगे बढ़ाया और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया। फ्रेंड्स, हमारे इस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में हम लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज के कंटेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन क्या होती है, हम किस ग्रुप ऑफ पीपल को पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके अंदर हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे देश के अंदर नेशनल पार्टीज और स्टेट लेवल पार्टीज क्या होती हैं और किस क्राइटेरिया को फॉलो करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टीज को रजिस्टर करता है और रिकॉग्नाइज करता है एज ए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। फ्रेंड्स, हमारे देश के अंदर क्या पॉलिटिकल पार्टीज का जो नंबर है वो डिसाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। जैसे लोकसभा के अंदर सीट्स रिजर्व होती हैं, 545 सीट्स लोकसभा के अंदर मेंबर पार्लियामेंट्स की होते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को भी डिसाइड किया हुआ है या नहीं, हम इसके बारे में इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसी टॉपिक के अंदर हम कुछ 8 इंपोर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपोर्टेंट रीजनल पार्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर जो मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है उसके अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो हमारे डेमोक्रेसी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ये सारी बातें करने के बाद फिर जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको दूर करके कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। तो लास्ट टॉपिक होगा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स, एक एक करके शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, एंड these group of people are agreed on same policies and programs। so दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ये लोगों का ऐसा ग्रुप होती है जो सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, सेम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं और लोगों को परसुएड करके इलेक्शन जीत करके गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन। देखिए, आपने बहुत सारी पार्टीज के नाम सुने होंगे, जैसे बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, जेजेपी, आईएनएलडी। सो ऐसी बहुत सारी हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है और हजारों पार्टी हमारे देश में नेशनल जो हमारा कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके पास रजिस्टर्ड है। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की ओपिनियन को शेप अप करती हैं और अपने विचारों के साथ देश के रिसोर्सेज को यूज करके देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फ्रेंड्स, आप अगर किसी रिमोट एरिया में जाएंगे और वहां पर अनएजुकेटेड, इलिटरेट लोगों से भी अगर बात करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक इलिटरेट व्यक्ति को भी बहुत नॉलेज होता है। आप बीजेपी पार्टी का नाम लीजिए, वो आपको 10 नेताओं के नाम गिना देंगे। तो इस प्रकार किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत ही विजिबल और इजीली अवेलेबल इंस्टीट्यूशन होता है। अब दोस्तों, इस डेफिनेशन के बाद वन बाय वन करके आइए कवर करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज।
अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है। तो पहले जान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं, यानी इलेक्शन लड़ती हैं। हर 5 साल में हमारे देश में इलेक्शन होते हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शंस में अपनी कैंडिडेट्स को खड़े करते हैं और इन इलेक्शंस में वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके उनकी पार्टी मेजोरिटी से जीत जाए और वो गवर्नमेंट को फॉर्म करे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का वो है कंटेस्ट करना, इलेक्शंस को कंटेस्ट करना। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो जब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जाती हैं तो उनको लोगों को कन्विंस करने के लिए या परसुएड करने के लिए अलग तरह के नए आइडियोलॉजिकल और नए तरह के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लेके उनके सामने जाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक रिटन मैनिफेस्टो होता है जिसमें उनके प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को लिखा जाता है और हर पार्टी अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इतना बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं ताकि लोग उनको पसंद करें और उनको मौका दें गवर्नमेंट फॉर्म करने का। इस तरह से जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनेंगे वो बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम बनेंगे ताकि लोग उनसे कन्विंस हो सकें। थर्ड, पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखते हैं और इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं। इलेक्शन जीत जाने के बाद में अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। जनता द्वारा चुनी हुई ये सरकार बदलते हुए आवरण, बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से नए कानूनों को बनाती है और पुराने कानूनों को अमेंड करती है। तो जो रूलिंग पार्टी होगी उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, नए कानून बनाना और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एज पर द नीड ऑफ द चेंजिंग टाइम अमेंड करना। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पाती मेजोरिटी से और गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाती, वो पॉलिटिकल पार्टी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो रूलिंग पार्टी की एब्सोल्यूटिक पावर्स को चेक एंड कंट्रोल करती हैं। जब भी कोई नया रूल या रेगुलेशन एग्जिस्टेंस में आता है या रूलिंग पार्टी कोई नया कानून बनाती है तो अपोजिशन पार्टी एक पैनी नजर से इन सारी पॉलिसीज को ऑब्जर्व करती है और लोगों के बीच में जाकर के इनके गुड्स और बैड्स को समझाती है, मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझाती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझाती है। और इस तरीके से अपोजिशन पार्टी के होने से जो वर्किंग या रूलिंग जो पार्टी है उसकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि रूलिंग पार्टी को हमेशा एक डर रहता है कि अगर उन्होंने जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल नहीं किया तो अपोजिशन पार्टी उनको अपोज करेंगी और लोगों की ओपिनियंस को सेव करेंगी उनके अगेंस्ट और आने वाले इलेक्शंस में उनको लोग रिप्लेस कर देंगे और नई अपनी चॉइस से न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी हो। नेक्स्ट, जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने आपको बताया कि लोगों की ओपिनियन को सेव अप करने में। इसके अलावा जो पार्टी है जो रूल कर रही है उसकी पावर्स, एब्सोल्यूटिक पावर्स को चेक एंड कंट्रोल करने में। चलिए, और एक नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक तरह से एजेंट का काम करती हैं, एक तरह से मीडियम का काम करती हैं, हमारे और गवर्नमेंट के बीच में कनेक्ट एस्टेब्लिश करती हैं। हमें बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में नॉलेज नहीं होता। जैसे अगर हम वृद्धा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन की अगर हम बात करें तो लोग अपनी पेंशन के लिए कहाँ जाते हैं, अपने नियर बाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाते हैं और वो लोग उनको हेल्प करते हैं उन स्कीम्स के बारे में समझाने में या उस स्कीम तक अप्रोच करने में। इसी प्रकार अगर किसी भी तरह की कोई भी ऐसा कोई पब्लिक रिसोर्स है जो लोग चाहते हैं अपने एरिया में, भाई रोड टूटे हुए हैं या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के कंप्लेंट करने की बजाय वो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, टीवी डिबेट्स के द्वारा या न्यूज चैनल्स के द्वारा या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ये जो अपोजिशन पार्टी लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं ये एक कनेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं गवर्नमेंट
मशीनरी और लोगों के बीच में। तो आज के इस टॉपिक में हमने डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया था, और आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब ये फंक्शंस पढ़ने के बाद में अब हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। सो फंक्शंस को जानने के बाद अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा, नो वन विल बी एबल टू फ्रेम इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देखिए, एक अकेला व्यक्ति बेहतर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स नहीं बना सकता। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके अंदर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। इतने सारे लोग मिल करके जब पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाते हैं तो वो काफी इफेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं और काफी जो है कैपेबल होते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी और सब लोग इंडिविजुअली अपने अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बना करके इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो फिर वो ज्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम्स नहीं होंगे। सेकंड, नो वन विल बी इनफ कैपेबल टू चेक द पावर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। अगर सभी इंडिविजुअल लोग इलेक्शंस में कंटेस्ट करके इलेक्शन जीत करके और कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करके फाइनली समझ लो और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, तो कोई भी अपोजिशन पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो अपोजिशन में कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति इतना पावरफुल या कैपेबल नहीं होगा जो रूलिंग पार्टी की एब्सोल्यूट पावर को चेक कर सके। तो ये तभी पॉसिबल है जब पॉलिटिकल पार्टी देश में एग्जिस्ट करती हैं। रूलिंग पार्टी को तभी चेक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है जब पावरफुल अपोजिशन हो, और पावरफुल अपोजिशन होने के लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज हों। थर्ड, अनस्टेबल एंड अनसर्टेन गवर्नमेंट, एवरी लीडर विल बी इंडिपेंडेंट एंड विल नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द नेशन। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, नेशनल लेवल जो पार्टी होती है, वो सभी स्टेट्स के अंदर एस्टेब्लिश होती है और सभी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। 543 सीट्स जो एमपीज की हैं लोकसभा में, तो सभी लगभग सीटों पर नेशनल पार्टी के लीडर्स जो होते हैं वो अपनी सीट्स पर कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेचर भरते हैं। और इस तरीके से पूरे राष्ट्र की जो जिम्मेदारी है वो किसी एक पार्टी विशेष के कंधों पर होती है और उसकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर होती है। एग्जाम्पल, बीजेपी पार्टी, अगर बीजेपी पार्टी मेजोरिटी से जीतती है तो पूरे देश में उसके जो उसके अंडर में जो भी एमपीज होंगे या जो लीडर्स होंगे उन सबकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी सबकी किसके ऊपर होगी, बीजेपी पार्टी के ऊपर होगी। तो इस प्रकार से अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो एक जो है अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है नहीं बन पाएगी और कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अपने तरीके से अपने डिसीजन को लेगा, और अगर कोई मिस्टेक कमिट होती है तो उसकी जिम्मेदारी जो है ओवरऑल जिम्मेदारी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें इन पॉइंट्स को समझने के बाद ये बात समझ में आती है कि पॉलिटिकल पार्टी के ना होने से इफेक्टिव पॉलिसी प्रोग्राम भी नहीं होंगे और एक इफेक्टिव अपोजिशन भी नहीं होगी, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी नहीं होगा जो कि रूलिंग पार्टी को चेक कर सकेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को एक्सेस करने के लिए या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, चाहे वह रूलिंग में हो या अपोजिशन में हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने अपने इस पार्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी एंड द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। अब आज के पार्ट में इतना ही काफी है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के बचे हुए पॉइंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।